नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। लेकिन शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। महाकाल मंदिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान विकास दुबे ने चिल्ला चिल्लाकर खुद अपना परिचय दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन से पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। और इसके साथ ही जो लगातार विकास दुबे को लेकर पुलिस भाग दौड़ कर रही थी वो खत्म हुआ और आखिरकार पुलिस के हत्थे विकास दुबे चढ़ गया है। एमपी के उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास दुबे और उस दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के दौरान विकास दुबे खुद चिल्ला चिल्ला कर अपना परिचय दे रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस उसे फिलहाल चौकी लेकर गई है और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा हुआ था और उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान वो खुद चिल्ला चिल्ला कर अपना परिचय भी दे रहा था और अब उसे पुलिस गिरफ्तार कर चौकी लेकर गई है। तो लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, लगातार पुलिस विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी को लेकर एनकाउंटर भी किया गया। उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई जगह छापेमारी की गई। फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस में, एक होटल में पहले यह खबर मिली कि यहां पर वो छिपा हो सकता है और यहां पर सीसीटीवी में एक तस्वीर भी कैद हुई थी जहां पर यह देखकर लगा था कि शायद विकास दुबे हो। लेकिन आखिरकार विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। तो महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास दुबे जहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई है और आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने दबोच लिया है। और लगातार जिस तरीके से पुलिस पर प्रेशर था, 8 पुलिसकर्मियों को की हत्या के बाद से विकास दुबे लगातार फरार चल रहा था। उसके बाद पुलिस की दबिश के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो पाए, यानी सवाल कई खड़े होते हैं कि क्यों इसे पुलिस वाले भी नहीं पहचान पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपेश, और बहुत संभावना ये है कि वो जो शहडोल, ग्वालियर और शहडोल का जो पहले इनपुट आ रहा था, जो मनोज ने, हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने कल परसों ब्रेक भी कराई थी खबर के हो सकता है कि वो एमपी में हो। तो एक संभावना ये भी है कि हो सकता है वो उसी वक्त से एमपी में है। तो फिर अगर उसी वक्त से एमपी में है तो पुलिस के इंटेलिजेंस पर भी सवाल होंगे कि क्या वो जब इतने फ्रिक्वेंटली यहाँ पर घूम रहा है इतना बड़ा अपराधी और भनक भी नहीं लग रही किसी को, क्या वो शहडोल में था जहां से उसके साले को उठा के ले गया तब वो भागा वहां से। तो सोचने वाली बात है, बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस पर भी उठेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि यूपी पुलिस ने, यूपी की सरकार ने, यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बिल्कुल, आपने बड़ी खबर का जिक्र किया है, प्रमुख गृह सचिव ने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन अब किस तरह से आगे ये पूरा घटनाक्रम बढ़ता नजर आएगा, अब क्या कुछ होगा प्रवीण जी? अभी मेरी जो बात हुई है सोर्सेस से इसी बीच, उन्होंने जो आनंद बता रहा है वो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने किसी अनजान जगह पर उसे ले जाया गया है। पुलिस के बहुत पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है क्योंकि विकास खुद भी शार्प शूटर है, उसकी तलाशी ले ली गई है। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उसके पास कोई भी बैग, कोई भी सामान नहीं पाया गया है अभी तक। वेपन भी शायद नहीं था, क्योंकि वेपन होता तो आपने खुद भी जिक्र किया कि महाकाल मंदिर के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते थे, वहां बाहर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, कई तरह की जांच होती है। तो अभी तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस से उस वक्त भी मैंने कहा कि उन्हें सूचना दे दी गई है, उनसे संपर्क कराया जा रहा है और पूरी पूछताछ के बाद फिर पुलिस कोई बड़ा खुलासा करेगी कि हुआ कैसे, किस तरह इसने एंट्री ली मध्य प्रदेश के अंदर और फिर किस तरह से ये मध्य प्रदेश में घूमता रहा। लेकिन एक और सवाल यहां पर यह भी जहन में आ रहा है प्रवीण जी की महाकाल मंदिर परिसर में कोरोना काल की वजह से दर्शन के लिए प्री बुकिंग करानी होती है। प्री बुकिंग कराने के दौरान अगर इसने अपना नाम विकास दुबे वहां पर दर्ज कराया था तो क्या तब अधिकारियों की नजर में वो चीज नहीं आई कि ये विकास दुबे कौन है जो दर्शन करने आने वाला है? ये बात सही है, ये बात कई स्तर पर लापरवाही है, कई स्तर पर लापरवाही है, जाहिर सी बात है। और सामान्य दिनों में भी, अभी कोविड के दौरान तो ठीक है, सामान्य दिनों में भी वहां
बहुत जबरदस्त जांच पड़ताल चलती है, बहुत ज्यादा चेकिंग चलती है, एक एक व्यक्ति का आईडी प्रूफ मांगा जाता है। तो ऐसा मंदिर जो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में कहलाता है, वहां पे जाके उसके सरेंडर करने की वजह क्या है, नंबर एक, और फिर वो वहां तक पहुंचा कैसे, ये सब सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। और मुझे लग रहा है कि इस सब पूछताछ के बाद जब पुलिस पूरा पुष्ट हो जाएगी कि ये क्या किस जरिए आया, कैसे आया, कौन उसका मददगार था। जाहिर सी बात है कि उज्जैन, जैसे मैंने कहा कि बाई रोड या तो इंदौर से पहुंचा जा सकता है या ट्रेन के जरिए पहुंचा जा सकता है, वहां फ्लाइट नहीं है, एयर स्ट्रिप जरूर है, लेकिन वो इस हैसियत में नहीं है कि तो चार्टर्ड लेके आया हो। तो इन सब बातों को की पड़ताल के बाद शायद पुलिस कोई खुलासा करेगी। बिल्कुल प्रवीण जी, एक और चीज में थोड़ा सा समझना चाहूंगा, हालांकि जल्दबाजी हो जाएगी ये सवाल करना, लेकिन फिर भी कहीं सिमी कनेक्शन तो नहीं हो सकता इसका? हालांकि सिमी कनेक्शन से मुझे डाउट है, क्योंकि ये सिमी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है, वो देश विरोधी काम करता है। ये एक बड़ा गुंडा था, गुंडा और एक देश विरोधी काम करने दोनों वाले मसले में फर्क है। ये एक पॉकेट का गुंडा था, एक इलाके का गुंडा था, एक क्षेत्र का गुंडा था। सिमी देश भर में काम करता है, तो डाउट है कि सिमी कोई कनेक्शन होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो शहडोल जरूर रहा हो। अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने दबिश शहडोल में दी इसके साले के घर में, और एक टीम फरीदाबाद भी सर्च कर रही थी, तो ये शायद ये शहडोल रहा होगा और वहां से भागा होगा, क्योंकि शहडोल से उज्जैन आना 8-9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे में संभव है। अगर आप स्पीड कह रहे हैं तो 8-9 घंटे में भी आप आ सकते हैं। तो वैसा कोई रूट उसने लिया होगा, ये हो सकता है, कोई टैक्सी हायर की होगी। तो तमाम चीजें जो हैं वो अब जांच करेगी, पुलिस पड़ताल करेगी। अभी तो ये है कि उसे जो टॉप के आईपीएस हैं, जो टॉप के अधिकारी हैं, वो उससे पूछताछ कर रहे हैं और कड़ी सुरक्षा घेरे में उसे रखा गया। कल जो एक तस्वीर वायरल हो रही थी, उसको लगातार इस बात की पुष्टि उसको लेकर लगातार की जा रही थी कि फरीदाबाद की तस्वीर है, और उसमें वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है रेस्टोरेंट के बाहर। तो क्या वो मध्य प्रदेश की हो सकती है? क्या इसको लेकर भी जांच पड़ताल? हालांकि मध्य प्रदेश का सीसीटीवी अगर होता तो पुलिस को इनपुट होता, फिर उससे सरेंडर करने की नौबत नहीं आती। अगर पुलिस को इनपुट होता कि ये तस्वीर एमपी की है, तो अब सवाल उस पर उठेंगे कि वो, उसमें कई सारे तथ्य दिए गए कि वो लंगड़ा के चलता हुआ दिख रहा है, उसके पैर में चोट है। अब ये आनंद या फिर जो लोकल हमारी उज्जैन की पुलिस है वो कंफर्म करेगी कि क्या वो वाकई लंगड़ा के चल रहा है, उस फुटेज से उसका कोई सामने है जो हैदराबाद, माफ कीजिए, फरीदाबाद से जारी हुआ। तो कई सारे सवाल हैं, अभी इनके जवाब, तसल्ली बख्श जो जवाब हैं वो पुलिस देगी। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश का न्यूज 18 का जो ऑफिस है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि ये विकास दुबे ही है। बिल्कुल, साथ में रहिए, कोशिश करते हैं आनंद अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। आनंद, अभी और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? कोई हलचल अभी और उज्जैन में बड़ी है? आनंद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, और पूरे देश भर के लिहाज से तो बड़ी खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें, महाकाल मंदिर वो पहुंचा हुआ था उज्जैन के, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आखिरकार विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। विकास दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद लगातार विकास दुबे फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस छापेमारी कर रही थी। फरीदाबाद में छापेमारी की गई, उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि एमपी के शहडोल में भी पुलिस ने उसके साले के घर पर दबिश दी थी, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि विकास दुबे लगातार फरार होने की कोशिश कर रहा था, अपने ठिकाने बदलने की कोशिश कर रहा था, और इस दौरान आज वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि उसके एक साथी अमर दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर भी किया था। कल फरीदाबाद से उसके 3 साथी हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए थे। एक
तस्वीर भी लगातार वायरल हो रही थी, जिसे यह कहा जा रहा था कि वो फरीदाबाद के किसी होटल की तस्वीर है जहां पर विकास दुबे रुका हुआ था, और जैसे वहां पर पुलिस पहुंची वहां से वो फरार हो गया, जबकि उसके 3 साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन से होती है, महाकाल मंदिर के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के वक्त जब उसे पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो वो अपना परिचय भी दे रहा था। तो 2 जुलाई को विकास के गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। उसके बाद पूरे देश में एक तरह से कहा जाए पुलिस अलर्ट पर थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर था उसकी गिरफ्तारी को लेकर। पुलिस काफी जगहों पर छापेमारी भी कर रही थी, और आखिरकार उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। तो गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। 2 जुलाई को एक शूट आउट हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी विकास दुबे और उसके साथियों ने, जिसके बाद लगातार पुलिस इसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी, और पुलिस ने कई कड़ी कार्रवाई भी की, कई जगहों पर छापेमारी की। फरीदाबाद में छापेमारी की गई, विकास दुबे के साले के घर एमपी के शहडोल में छापेमारी की गई। इसके अलावा विकास दुबे का जो घर था उसको पूरी तरह से पुलिस ने नेस्तो नाबूद कर दिया था, और फिर आज विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी की। आप देख सकते हैं पुलिस उसे गिरफ्तार कर चौकी लेकर जा रही है, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंचे हुए जो उससे पूछताछ कर रहे हैं, और इस पूछताछ में ही यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा, मध्य प्रदेश में उसने कहां कहां पर अपना ठिकाना बनाया, ये तमाम चीजें उसके बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस दौरान विकास दुबे आखिर कहां कहां छुपता रहा। 6 से 7 दिन तक पुलिस से आंख मिचोली खेलने के बाद से आखिरकार विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल यही है कि विकास दुबे की कभी खबर आती है कि फरीदाबाद में छुपा हुआ है, कभी एमपी के शहडोल में ही दबिश दी जाती है, और अब उसकी गिरफ्तारी उज्जैन में होती है। पहले बात यह भी सामने आई थी कि विकास दुबे हो सकता है नेपाल फरार हो चुका हो, और इसी को देखते हुए तमाम सीमाओं को अलर्ट कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, चौकसी बढ़ा दी गई थी। बिहार में भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश से जो जिले लगते हैं वहां के एसपी को खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अलर्ट रहने को कहा था। लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन से होती है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गिरफ्तारी की तस्वीरें। उसे गिरफ्तार कर पुलिस लेकर जा रही है चौकी में, महाकाल चौकी में उसे रखा गया है, और वहां पर उसे कई पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो पूछताछ करेंगे। उसके बाद कई चीजों से पर्दा उठेगा। लेकिन आपको बता दें कि 2 जुलाई को जब विकास के गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, जिसमें एक पुलिस के सीओ शामिल थे, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस दबिश दे रही थी और कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। जो विकास दुबे से लोग जुड़े हुए थे उन पर दबिश बनाई जा रही थी, उनकी गिरफ्तारी की जा रही थी। विकास दुबे के रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी की जा रही थी, और आखिरकार आज उज्जैन के, मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि विकास दुबे का एक पूरा साम्राज्य था, और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि विकास दुबे से कई लोगों की साठगांठ थी, जिसके बिना पर वो अपना साम्राज्य चला रहा था। पुलिस आएगी उसके बाद हम डिटेल बताएंगे। हेलो, तो उज्जैन से विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस इस बात की पुष्टि कर चुकी है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसके गिरफ्तारी की। गिरफ्तार कर उसे पुलिस चौकी में लेकर गई है, और उसे एक गुप्त स्थान पर लेकर जाया गया है जहां पर उससे कड़ी पूछताछ होगी। और पूछताछ के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस के आला अफसर हैं वो पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, पहले से ही यूपी पुलिस की टीम भी मध्य प्रदेश में मौजूद थी, जो उसके कई ठिकानों पर, उसके जानने वालों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। वो भी वहां जल्द पहुंचेगी, और उत्तर प्रदेश के पुलिस की टीम भी वहां पहुंचेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि उसे गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश कब लाया जाता है,
लखनऊ पुलिस उसे कब गिरफ्तार करती है, कानपुर के जो आला अफसर हैं वो वहां पहुंचते हैं या उसे गिरफ्तार कर लाया जाता है, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस बात की पुष्टि दोनों राज्यों की पुलिस कर चुकी है और अभी फिलहाल उसे एक गुप्त स्थान पर रखा गया है जहां पर उसकी पूछताछ हो रही है। उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था, अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है, यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा मध्य प्रदेश की भी पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर थी और जैसे ही उसके होने की वहां सूचना मिली वहां पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार जो गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि हो रही है उसको भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है कि आखिर ये यहां पहुंचा कैसे, विकास दुबे उत्तर प्रदेश से फरार होकर मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा और इस दौरान 6 दिनों तक जिस तरीके से लगातार वो ठिकाने बदल रहा था, कहां कहां पर वो रुका और किस किस ने उसका साथ दिया, उसके संबंध किस किस के साथ थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस जानने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस बात की सूचना दे दी गई है। नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि तो विकास दुबे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ यह जानना जरूरी है क्योंकि लगातार वो पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था। तो गैंगस्टर विकास दुबे अब गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। 2 जुलाई को विकास की गैंग ने दरअसल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और उसके बाद 3 जुलाई को विकास के मामा और सहयोगी का एनकाउंटर किया गया। 8 जुलाई को एसटीएफ ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया था। उसके साथ ही 9 जुलाई को विकास के करीबी प्रभात और बउआ भी मारे गए। साथ ही आपको बता दें कि उसके कई साथियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि विकास दुबे का एक पूरा साम्राज्य चलता था और अब विकास दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जा रहा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर वो पहुंचा हुआ था जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को जब विकास दुबे को पुलिस की एक पूरी टीम गिरफ्तार करने पहुंची थी तब विकास दुबे ने पहले से तैयार होकर ताबड़तोड़ पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और उसके बाद लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। सबसे पहले पुलिस ने दबिश बनाते हुए उसके घर को, जो उसने एक किलानुमा घर बना रखा था, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया था। उसके बाद तमाम जो उसके अंदर लग्जरी गाड़ियां रखी हुई थी सबको तहस नहस कर दिया गया था। लगातार पुलिस दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। विकास दुबे के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो रही थी, उनके रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी की जा रही थी और अब आपको बता दें कि आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल मंदिर के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस बात की सूचना